और मेरे मकान की स्थिति आप देख रहे होगे, क्या समस्या हो कि क्या नहीं हो कि हिमालय हमें चेता रहा है, लेकिन हम हैं कि हर घटना के बाद आंख मूंद लेते हैं। लगातार हो रही अप्रिय घटना से भी हम कुछ सीख नहीं पा रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि जो चमोली का जोशीमठ है, जिसे बद्रीनाथ का द्वार भी कहा जाता है, वहाँ कई घरों में जो है कि दरारें आ चुकी हैं, पहाड़ धंस रहे हैं, दीवारें टूट रही हैं। इसको लेकर लोग दहशत में भी हैं। पिछले कई दिनों से लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जुलूस है वो निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ 561 घरों में दरारें आ गई हैं। अब तक 66 परिवार भी पलायन कर चुके हैं। इस मामले में आगे कुछ और जानकारी आपको देते हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ तस्वीरें देखिए। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भूदसाव की जो ये घटना है जोशीमठ में, इसको लेकर जो लगातार इस पर निगरानी बनाई हुई है एडवोकेट सुरभि शाह, आइए सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। बीते कुछ समय से यहाँ पे भूस्खलन, भूधसाव की स्थिति बनी पड़ी है। लोग अपने आम जनमानस अपने घर से बाहर रहने 5 डिग्री सेल्सियस पे रहने पे मजबूर है। बाहर पे आग जला के हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारे रहने खाने पीने की कोई भी व्यवस्था नहीं हो रही है यहाँ पे। शासन प्रशासन को कई बार प्रस्ताव, ज्ञापन, बहुत कुछ दिया गया, पर कोई भी हरकत में नहीं आ रही है, जिस कारण हमें आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है। और जुलूस भी हम लोगों के द्वारा किए गए, और आज तो चक्का जाम भी किया गया, तब जाके प्रशासन थोड़ी हरकत में आई है। लेकिन देखिए, बात ऐसी है कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार एनटीपीसी है। एनटीपीसी जो कंपनी अपनी सुरंग खोद रही है जोशीमठ के अंदर से, अपनी जो उनकी टीवीएम मशीन फंसी हुई है उसे निकालने के लिए वो लोग ज़मीन पे अंदर खोद रहे हैं, ब्लास्टिंग्स कर रहे हैं, बाईपास बन रहा है, वहाँ पे भी इलीगल ब्लास्टिंग एवं साइलेंट ब्लास्टिंग्स हो रही है, जिस कारण वाइब्रेशन हो रहा है जोशीमठ में और वो हिल रहा है। ऐसा कैसा विकास है ये? हम लोगों की बर्बादी के कॉस्ट पे ऐसा विकास तो हमें कभी भी नहीं चाहिए था। विकास किसके लिए होता है? हम लोगों के लिए। जब हम ही नहीं रहेंगे उस विकास का क्या फ़ायदा? और जब ये बात हम सरकार के पास रखने जाते हैं, हम लोगों के जनप्रतिनिधि, सरकार की तरफ से ऐसा रिस्पॉन्स आता है कि वो 40 सेकंड हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने 40 मिनट तक हमारे जनप्रतिनिधियों की 40 सेकंड तक तकलीफ़ नहीं करी कि हम लोगों के जनप्रतिनिधि या हमारे माननीय विधायक जी की बात सुने। उन्हें खड़े के खड़ा रखा गया। तो आप सोच सकते हैं क्या रवैया है जोशीमठ के लोगों के प्रति सरकार का। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोग हम लोगों के लिए आवाज़ उठाएं। अपनी बात सिर्फ जोशीमठ की या गढ़वाल की या उत्तराखंड की नहीं है, बात हम सबके हक की है। आज हमें राइट टू लाइफ, हमारा हक है, वो हमें मिलना चाहिए। और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड की भी बात आती है। सरकार हमसे है, सरकार हम सरकार से नहीं है। तो आइए आज हम ये सबको दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं। तो इस मामले में जो स्थानीय लोग और जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका क्या कहना है? जो ये भूदसाव हो रहा, लगातार जो घरों में दरारें आ रही हैं, उसको लेकर क्या कहना है, तो आइए सुनते हैं। घर मकानों में दरारें, ये सब चल रहा है। लगातार लोगों ने इस पर बोला है, लिखा है, सरकार को चेताया है। पिछले 1 महीने में ये गति तीव्र हुई है, लेकिन पिछले 5-7 दिनों में तो ये बहुत ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ा है। बल्कि पिछली 2 रातों में तो बहुत ज़्यादा लोग दहशत में आ गए हैं, क्योंकि जहाँ
किसी को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ भी भू धसाव हो सकता है, यहाँ भी मकानों में दरारें आ सकती है, वहाँ भी आने लगी। जयप्रकाश कंपनी की जो पूरी कॉलोनी है, जो कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, जिनके ऊपर टीन की छत है, यानी बहुत हल्का निर्माण है, हल्का कंस्ट्रक्शन है, वो पूरी कॉलोनी जो है वहाँ 100-150 घर ऐसे हैं जिनमें दरार आ चुकी है। वहाँ नीचे से जो है जो सुरंग है एनटीपीसी की, उस सुरंग का पानी नीचे आने लगा, पूरा गधेरा उसमें बह रहा है। इससे लोगों में दहशत है, क्योंकि जगह जगह पूरा बाजार जोशीमठ का, उसमें पूरी दरार आ गई। मुख्य बाजार में आ गई है, जो नीचे की बद्रीनाथ रोड है उसमें दरार आ गई है। जिन जगहों पर कोई उम्मीद नहीं थी वहां दरार आ गई है। इसलिए दहशत का माहौल है, भय का है, और लोगों में न सिर्फ दहशत भय है बल्कि इसको लेकर के सरकार के प्रति जबरदस्त आक्रोश है। अभी हम बाहर घूमे तो लगता है कि अभी हमारे ऊपर आ जाएगा, और जैसे जमीन फट रही तो उसकी आवाज भी आ रही, तो डर जैसा लग रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, इतना भयंकर। अभी हमें जो प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट किया है उन्होंने, फिर भी हम वहाँ आए नहीं हैं अपने घर छोड़ने का वो भी नहीं हो रहा। पर देखने के बाद जो हमारा दिल बहुत घबरा रहा है यहाँ, और जो है हमको मदद चाहिए, हमें कहीं ना कहीं अच्छी सुरक्षित जगह शिफ्ट करने के लिए मैं सोचू, क्योंकि वहाँ स्कूल में भी सेफ नहीं है, वहाँ तो रखा गया है पर वहाँ भी थोड़ा सेफ नहीं है। बड़ विशाल ढूंग खिसकण अरे दराड़ 6 फीट दराड़ गएगी, यो भी गएगी तो 100 किलोमीटर तक लगी एक दराड़ चले। अरे यो हमार मोड़ भी 10 मन की मवास और 10 मकान से पक्की मकान से कच्चे मकान भी नहीं तनार बेर बाद 10 मकान हो बुआ बोटिया लोग सारे जड़ से ये ढूंग पर अट गए। यू ढूंग गिर कलो तो सारे मवाज चपट हुआ। शासन प्रशासन ये ध्यान नहीं ध्यान, कई दिन हम जाना ऊना मार सुने ही नहीं ध्यान। बोना चाहे कि हुए जाल जब मन के मन तब क्या खान हम उनके कौन तन पैस पाई हमार जीवन बचूना। मीन अगर अनाथ बच्चा से 3 मेर नाबालिग से बुजुर्ग आदमी हम रात दौड़ने भी हमारी हिकमत नहीं। हम कई स्थितियों पर गुजरना कोई हमार दर ध्यान नहीं ध्यान, खाली उड़ा रोड़ी जाना हमार 2 कदम हम लगे हिट के दिए नहीं सका। देखिए मैं रो के सच भी गौर गए छोटा बच्चा अभी हमारा मकान बड़े 4 साल भी नहीं हुआ। हम यहाँ तक 2 मकान तो 4-5 परिवार हम पूरा तक खत्म हुआ जी ढूंगा तुम सो कह दिया। हम पहले हुए गए चल टूट फोटो नहीं बोल हम ठीक रहे। अब ये 10 साल अब हमारा छोटा बच्चा हुआ गया, अभी हमारी उम्र से टूटल बैठे तो बाद में केवल हम 2-4 दिन में हम तक दरिया हुआ से केवल ये तो छोटा बच्चा था दोनों को हम छोटा सा अभी ये भी नहीं कि बच्चा बड़ा वाला छोटा बच्चा हम रात हम 3 कि 4 बार हम रात बेर जर भी हम समझ हम लेंटर में डांग है बोल के ये कौन पूरी यो बेटे मोड़ में कोड़ा तना मोड़ तक तना ये पूरा फाट जाए तक 50 मीटर क्या कहना हिंदी में बोलिए में क्या कहना। यहाँ देखो तो हमारे समय से मेरा नाम ऋषि देवी है और मेरे मकान की स्थिति आप देख रहे होगे। क्या समस्या हो रही क्या नहीं हो कि 5 कमरे मेरा गौशाला लेटरिन बाथरूम पूरा टूट गया और कोई देखने भी आ रहे तो क्या कर रहे देखने के देख से क्या करने कोई समस्या हल करने वाला तो कोई है नहीं। परेशानी जी रो के मेरा आँख भी अब देखने लायक नहीं हो रखे इतना परेशान दिल दे मैंने 6 महीने से मैं कहाँ नहीं गई, नगर पालिका गई, तहसील में गई, कहाँ नहीं गई, पटवारी पर हम यहाँ देखो किसी ने देखी जब पूरे दशक बसों पर आ रहे जा रहे देख रहे जा रहे मेरे कितना रो रहा कितना रो देख आप भी देख रहे होगे कि मेरे मकान की स्थिति क्या हो रही थी। किसके पास बोलूं, किसके पास कहूँ, कहाँ जाऊँ, क्या बोलूं। रैणी की आपदा को हम भूले भी नहीं थे कि जो चमोली की घटना है, जो ये घरों में दरारें पड़ रही हैं, जो जल स्रोत फूट रहे हैं, घरों के आंगन से जल स्रोत आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक बड़े जो खतरे की घंटी है उसकी चेतावनी हमें दे रही है, हमें संभलने का अभी भी मौका दे रही है। लेकिन जो लोग हैं, जो अभी कुछ लोग पलायन कर चुके हैं, उनके घरों में जो दरारें आ चुकी हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह का जो मंजर है, जो डरावना और भयानक जो मंजर है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो कैसे अब यहाँ पर जीवन यापन करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक सवाल है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति ने आज बाजार बंद का भी ऐलान किया था और जो चक्का जाम है वो भी लगाया था, साथ ही लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग सरकार की कार्यशैली से नाराज हैं और प्रशासन के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। भूवैज्ञानिक, इंजीनियर और अफसरों की 5 सदस्यीय टीम ने पहले ही दरारों की जांच कर चुकी है। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।